प्रिय छात्र एवं छात्राओं, पिछले वीडियो में आपने संस्कृत व्याकरण में पढ़ा था माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार और इसके बाद वर्णों के नाम ये पढ़े थे। अब आज हम उसी के आगे आपको प्रयत्न बताएंगे। प्रयत्न क्या होता है यह जानना। प्रयत्न का अर्थ होता है कोशिश, प्रयास। जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो उस वर्ण को बोलने में हमें कुछ प्रयास करना होता है, कोशिश करनी होती है। और वह कोशिश अंदर और बाहर दो तरह की होती है, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो अब उस विषय में आज चर्चा करें। तो सबसे पहले प्रयत्न किसे कहते हैं? तो प्रयत्न वर्णों को बोलने में जो हमें कोशिश करनी पड़ती है उसी को कहते हैं प्रयत्न। दूसरे शब्दों में कह लें चेष्टा। प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार। एक आप ये देख लीजिए, पहला स्पृष्ट, दूसरा ईसत् स्पृष्ट, तीसरा ईसत् विव्रत, चौथा विव्रत, पांचवा संवृत। ये 1 2 3 4 5। प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है आभ्यंतर, आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। वो ये क्रम से। अब किन वर्णों का कौन सा प्रयत्न होता है आभ्यंतर प्रयत्न, वो देखना। तो का से मां तक के जो वर्ण होते हैं जिन्हें हम स्पर्श कहते हैं, स्पर्श। का से मां तक के जो वर्ण होते हैं स्पर्श, इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो होता है स्पृष्ट। का से मां तक के वर्ण स्पर्श कहलाते हैं, इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो है स्पृष्ट। फिर अंतस्थ, या वा रा ला, या वा रा ला, इनको अंतस्थ नाम दिए गए हैं। अंतस्थ वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो होता है ईसत् स्पृष्ट। ईसत् स्पृष्ट। फिर ऊष्म, ऊष्म, शाखा साहा, शाखा साहा, ये वर्ण क्या कहलाते हैं? ये ऊष्म कहलाते हैं। इन वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है
वो है ईसत विवृत, ईसत विवृत। और स्वर, स्वर का मतलब सारे स्वर, छोटा बड़ा, आ यू री री ए ओ आई औ। इन जो स्वर होते हैं, स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो होता है विवृत। अब पांचवा नंबर छोटा आ, ह्रस्व आ, ह्रस्व आ, इसका जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो क्या है? समृद्ध। तो सारे आपके वर्ण इसमें आ जाते हैं। इन वर्णों का आपका आभ्यंतर प्रयत्न हो गया। ये 5 प्रकार का है। आभ्यंतर प्रयत्न कितना है? 5 प्रकार का। अब बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न होता है 11 प्रकार का। चलिए आइए ये देख लेते हैं। दीवार, श्वास, अघोष, विवार, श्वास, अघोष, फिर संवार, नाद, घोष, फिर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अल्प प्राण, महाप्राण, महाप्राण। ये अब देख लीजिए, 1 2 3 विवार, श्वास, अघोष, विवार, ये गलत लिखा है, विवार, श्वास, ठीक है ना, अघोष 3 हो गए, संवार, नाद, घोष 6 हो गए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 9 हो गए, अल्प प्राण, महाप्राण। ये हो गए आपके 11। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अल्प प्राण, महाप्राण। अब ये आप जान लीजिए किस वर्ण का कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है। तो खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार हम इधर लिखते हैं। खर, खर प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आएंगे, अब आप खर प्रत्याहार खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, का, पा, सा, का, सा, कितने वर्ण? किसका होता है? विवार, श्वास, अघोष। खर प्रत्याहार के वर्णों का विवार, श्वास, अघोष। हस प्रत्याहार, हस, हस में कितना आया? हाया, वारा, लाया, मगण, ना, जब, गड, दा। इतने वर्णों का संवार, नाद, घोष। अब स्वर, स्वर, स्वर छोटा बड़ा, आई यू री री ए ओ आई औ। इतने वर्णों का क्या है? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसमें इतने में सारा का कहरा व्यंजन आ गया और स्वर आ गया, स्वर व्यंजन पूरे हो गए, ठीक है ना। अब अल्प प्राण और महाप्राण की बात करते हैं। वर्ग के वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, जैसे का वर्ग है, का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा 5 वर्ण होते हैं। पहला वर्ण है का, वर्गणाम प्रथम तृतीय, गलत बोले जाते हैं, फिर से देखिए, वर्गणाम प्रथम तृतीय,
वर्ग का पहला और तीसरा, मतलब पहला कौन हुआ? पहला हुआ का और तीसरा हुआ गा। वर्णाम प्रथम तृतीय अपंचम और पांचवा। पहला तीसरा पांचवा, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। तो प्रथम तृतीय पहला वर्ण वर्ग का, तीसरा और पांचवा, इन वर्णों का क्या होता है? अल्पप्राण। इन वर्णों का होता है अल्पप्राण। अब पहला तीसरा पांचवा हो गया तो बचा कौन? दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा मतलब दूसरा का, मान लो का वर्ग में देखते हैं तो खा और घा, खा और घा। दूसरा और चौथा इनका होता है महाप्राण। इसमें पहला तीसरा पांचवा और या प्रत्याहार में कितने अक्षर आते हैं? इधर लिख देते हैं। या में या वाला, अब पहला तीसरा पांचवा, यण में या वाला पहला तीसरा पांचवा, इसका अल्पप्राण हो गए। और महाप्राण में साल, साल का मतलब शाखा साहा, शाखा साहा, और दूसरा और चौथा हर वर्ग का, इनका हो जाता है महाप्राण। तो इस प्रकार से ये आपके हो गए प्रयत्न। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के हैं जो आपने देखा, स्पृष्ट, ईसद, स्पृष्ट, ईसद, विव्रत, सम्रत, और वो क्रम से इस प्रकार। अब बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 प्रकार के। ये है 5 और ये है 11। 11 में विवाद, श्वास, अघोष, संवारनाद, घोष, उदात्तंगात, स्वरित, अल्पप्राण, महाप्राण। खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का विवाद, श्वास, अघोष। हस प्रत्याहार में आने वाले का संवारनाद, घोष। स्वरों का उदात्तंगात, स्वरित। और यह प्रत्याहार और प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा ये अल्पप्राण। और सम प्रत्याहार, शाखा साहा, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ये आपका हो गया महाप्राण। तो इस प्रकार से आपके आज का ये जो विषय था प्रयत्नों की जानकारी आपको हुई। अगले दिन फिर नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।